बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद पूरे प्रदेश में एबीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया जा रहा है। इसके तहत जिलाधिकारी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इस दौरान एक प्रेस वार्ता किया है और पुलिस प्रशासन एवं महाविद्यालय की गलती बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। जी, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत का प्रांत मंत्री हूँ। किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी उद्देश्य? देखिए, हम सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों बाराबंकी के अंदर श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। वहाँ पर अवैध तरीके से लॉ की डिग्री के विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घायल हुए। अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा और उसके पश्चात पूरे उत्तर प्रदेश में जो छात्र समुदाय था वो विद्यार्थी परिषद के साथ आकर हम सभी आंदोलनरत थे। हमने देखा किस प्रकार से एक दिन जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपनी 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया। अगले दिन मशाल जुलूस निकाला, हस्ताक्षर अभियान चलाया, ट्विटर ट्रेंड कराया। देश में नंबर 1 पे हमारा ट्विटर ट्रेंड चला और इस प्रकार से हम लगातार आंदोलित थे। प्रदेश सरकार को हमने 48 घंटे का एक समय भी दिया था, जिसके पश्चात प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों के बिंदुओं पर कार्य करते हुए सर्वप्रथम जो श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में वहाँ पर जो अवैध निर्माण था उसको गिराने का काम शुरू हुआ। फिर अभी परसों के दिन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला एवं पुनः इन मांगों को दोहराया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री जी ने एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश भर में महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त तरीके से बिना बीसीआई के, बिना फार्मेसी काउंसिल के, बिना एआईसीटीई के मान्यता के कोर्स का संचालन कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की जांच कराने के लिए मंडलायुक्त के स्तर पर एक जांच समिति का उन्होंने प्रत्येक जिले में एक गठन किया है। यह जांच समिति आगामी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसके पश्चात विद्यार्थी परिषद ने यह भी मांग की, जो पुलिसकर्मी उस घटना के दोषी थे, जिनके आदेश पर इस प्रकार का बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उन पर कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से वहाँ के सीओ को, इंस्पेक्टर को तत्काल वहाँ से हटाया गया और जो वहाँ पे चौकी इंचार्ज और 4 अन्य पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित करने की प्रक्रिया शासन द्वारा की गई है। और अभी आईजी अयोध्या के स्तर पर एक जांच अभी जो चल रही है, उसकी जांच की अंतिम रिपोर्ट आने पर और भी आगे जो पुलिसकर्मी जिन लोगों ने बर्बरतापूर्वक तरीके से छात्रों को मारा, उनको घायल किया, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी तीसरी मांग थी कि कुछ बाहरी गुंडे जो कि विश्वविद्यालय द्वारा पाले गए थे, उस विश्वविद्यालय द्वारा पाले गए थे, उन्होंने आकर छात्रों पर हमला किया था, उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे 6 लोगों को बाराबंकी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वह 6 के 6 लोग विश्वविद्यालय द्वारा वहाँ पे नियुक्त बाउंसर थे, जो कि विश्वविद्यालय के किराए पे वहाँ पे गुंडे रखे हुए थे। और गुंडों ने आकर आंदोलित छात्रों के ऊपर जो अपनी न्याय की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया था। वो सभी जेल में हैं। इसके अलावा हमने मांग की थी कि जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय की मान्यता का प्रकरण है, उस पर जांच करें और जांच के पश्चात दोषियों पर, जो वहाँ के चांसलर हैं, रजिस्ट्रार है, जो भी उसमें वहाँ का अधिकारी दोषी आता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इस पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने बस श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि प्रदेश के जितने भी अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, छात्रों के भविष्य खेल रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के दृष्टिगत यह जो समिति कल मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई है, वो इसी को दृष्टिगत रख के बनाई गई है। विद्यार्थी परिषद अब पूरी प्रक्रिया पर, ये जो पूरे अभी आगे जो निर्णय शासन स्तर पर लिए गए हैं, उन पर अपनी नज़र रखेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो पुनः विद्यार्थियों की आवाज़ उठाने का कार्य करेगी। घटनाएं होती हैं, जांच होते हैं, कार्रवाई होते हैं, ये तो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एबीपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह मारना किसका आदेश हो सकता है, किस तरह दिख रहा है? देखिए, यह तो जैसे मैंने बताया कि जांच का विषय, जांच चल रही है, परंतु ये बात तो सत्य है कि कैसी सरकार कोई भी रहे, विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, विद्यार्थियों के साथ इस तरह बर्बरतापूर्व तरीके से उनके ऊपर उनसे मारपीट करना ये स्वीकार्य नहीं है। और विद्यार्थी परिषद ने सभी सरकारों में संघर्ष किया है और अभी भी हम तमाम प्रकार से चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य स्थान पर हो, शिक्षा के विषयों को लेकर हम आंदोलन करते हैं, उसको समाधान तक ले जाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी, इस प्रकरण में भी जब तक समाधान नहीं हो जाता है, विद्यार्थी परिषद इस पूरे प्रकरण पर नज़र अपनी बना के रखेगी। और जब अगर समाधान की स्थिति में कोई रोड़ा आता है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो उस पर भी हम आगे कार्य करने का
एक तरह से अपनी हमारी पूरी योजना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोगों से मिले, घायलों से मिले, जाने क्या निकल के आया, क्या मामला सामने आया? देखिए, मामला कुल मिला के अभी तक हमारे प्रथम दृष्टया यही सामने आया कि श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं चल रही थी, उसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा वहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन पे हमला हुआ और हमले के पश्चात वहाँ पर पुलिसकर्मियों ने जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, ये कोई एक बार में घटी घटना नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से घटी घटना थी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जांच हो रही है। आईजी अयोध्या के समक्ष भी विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, वहाँ पर उनसे वार्ता हुई, उनको सारी फुटेज दी गई और किसके वहाँ पे सीओ मौजूद थे जिनको अभी हटा दिया गया है उस स्थान से, तो किसके इशारे पर हुआ, किसने किया, अभी ये सब जांच चल रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जो अंतिम रिपोर्ट इस पूरे मामले में लगेगी, उसमें दोषियों पर जिस प्रकार से अभी शासन ने वहाँ के अवैध निर्माण को ढाया है, उनके जो मान्यता है उसकी जांच करा रही, उसी प्रकार से इस घटना के दोषियों पर भी शासन कार्रवाई करेगा। नहीं, सवाल ये है कि स्थानीय पुलिस दोषी है कि महाविद्यालय दोषी है? मारवाने का काम किसके आदेश पर हुआ? देखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ कि दोनों, स्थानीय पुलिस दोषी है क्योंकि उसने विद्यार्थी आंदोलन पर इस प्रकार का लाठीचार्ज किया। महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन वहाँ का इसलिए दोषी है क्योंकि उन लोगों ने किराए के गुंडे बुलवाकर वहाँ पे छात्रों के ऊपर हमला कराया, बिना मान्यता के वो वहाँ पे कोर्स का संचालन कर रहे थे, अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसके सापेक्ष में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा एक FIR भी उस विश्वविद्यालय के ऊपर दर्ज कराई गई है। तो दोनों अपनी अपनी जगह दोषी हैं, इसीलिए दो तरह की जांच इस समय चल रही है। विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच अयोध्या के मंडलायुक्त स्तर पर चल रही है और जो पुलिस के द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया उसकी जांच IG अयोध्या, अभी वो जांच प्रचलित है, वो चल रही है, उसकी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। अंतिम रिपोर्ट में अगर किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पुनः आंदोलन का रास्ता अपनाए।